हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं आज आपको क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स के चैप्टर का थिन लेंसेज एंड कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेज वाला टॉपिक करवाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें क्या है, सबसे पहले थिन लेंसेज का मीनिंग क्या होता है। दोज आर द ट्रांसपेरेंट रीजन्स बाउंडेड बाय देयर स्फेरिकल सरफेसेस। दे आर टू टाइप ऑफ लेंसेज। दो टाइप के लेंसेज होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज मीन्स क्या है, दो स्फेरिकल स्फेयर लेंगे और उनसे जो बीच का जो पार्ट बना हुआ फर्स्ट डायग्राम में देखिए, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स लेंस। और सेकंड डायग्राम जो है ये है प्लेनो कॉन्वेक्स मीन्स एक ही स्फेरिकल सरफेस से जो पार्ट काटा गया है और इसमें R1 रेडियस होती है और सेकंड जो R2 रेडियस है वो इन्फिनाइट होती है। थर्ड जो है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, इसमें दो ही स्फेरिकल होंगे, दो स्फेरिकल स्फेयर और वो दोनों एक ही साइड होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। और इन तीनों फर्स्ट जो बायो कॉनकेव लेंस है इसमें क्या होगा, जो बाइकॉन्वेक्स लेंस है इसमें बच्चों R1 और R2 दोनों इक्वल होंगे, देन इट इंटरनल एज इक्विकॉन्केव लेंस। और बायोकॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, इक्विकॉन्वेक्स लेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे की बातें समझ में नहीं आएंगे। बहुत सारे इनके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को इनके इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंसेज। और नॉन इंटरसेक्टिंग सरफेस लेंस का मतलब क्या है कि दो स्फेयर हैं, उन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और उस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंसेज। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसमें कॉनकेव लेंस बना हुआ है। और फर्स्ट डायग्राम जो बाई कॉनकेव लेंस है इसमें R1 R2 के इक्वल है और इसको इक्वी कॉनकेव लेंस बोलते हैं। सेकंड है प्लेनो कॉनकेव, हमेशा एक ही स्फेरिकल स्फेयर से बनता है। और थर्ड है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट इज कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। अब इसमें क्या है बच्चों, जब म्यू मीन्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इसका लेंस का है वो ज़्यादा है बजाय सराउंडिंग के, उस कंडीशन में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, हमेशा एज ए कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करता है, ठीक है। और सेकंड प्लेनो कॉनकेव में भी कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। और नेक्स्ट चीज़ कॉन्वेक्सो कॉनकेव के अंदर भी ये कन्वर्जिंग की तरह ही बिहेव करेगा। अब नेक्स्ट इज जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का कम है बजाय सराउंडिंग के, मीन्स कि लेंस को वाटर में रख दिया हो या फिर दूसरे मीडियम में रख दिया हो, उस टाइम पे क्या होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने लगता है, जो डायग्राम में दिख रहा है। ये जो रेज हैं ये दूर जाएंगी, जैसे पैरेलल रेज आएंगी वो दूर जाएंगे तो पीछे की साइड इमेज बनती हुई दिखाई देगी। सेकंड प्लेनो कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही और थर्ड में भी ऐसा ही। तो कंडीशनल क्वेश्चन ओरल में पूछ लिए जाते हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बिहेवियर ऑफ कॉनकेव लेंसेज का बता दिया। अब कॉनकेव लेंस का बताऊंगी, कॉन्वेक्स का कंप्लीट हो चुका है। कॉनकेव में सबसे पहला वही कंडीशन, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है बजाय सराउंडिंग के, तो उस कंडीशन में कॉनकेव लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह है। नेक्स्ट ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें नॉर्मली अपन ने ये 10th में भी पढ़ा हुआ है, जो पैरेलल रेज आएंगी वो डाइवर्ट होंगी एक दूसरे की साइड, तो उसको जब ये रेज डाइवर्ट होंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ही बनेगी। और यहाँ पे फोकल लेंथ है वो क्या होगा, नेगेटिव डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट जो प्लेनो कॉनकेव लेंस है, सेकंड डायग्राम ऊपर से, इस डायग्राम में भी सेम वही होगा, ये भी डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा और थर्ड में भी डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। बट इन वन कंडीशन, व्हेन वी कैन पुट दिस लेंस इनसाइड द वाटर, दैट टाइम व्हाट हैपन, दिस different situation means what, when concave lens we put inside the water or another medium like as an soap water and other things, so in that what happen, concave lens is behave like as a कन्वर्जिंग लेंस मीन्स वॉट, जब पैरेलल रेज आएंगी वो कहाँ से होते हुए जाएंगी, फोकस से होते हुए पार होंगी। सेकंड प्लेनो कॉनकेव में भी ये होगा और थर्ड कॉन्वेक्सो कॉनकेव में भी यही होगा।
आगे भी बच्चों मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट बताती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी दीजिए। थैंक यू सो मच।